कि आपने कभी सोचा था कि आप राज्य मंत्री भी बनेंगे बचपन में? नहीं, ये तो कभी नहीं। 2022 में जब आप विधायक बनी तो उत्तर प्रदेश सरकार में आप पहले ही टर्म में मंत्री भी बन गई। अमूमन होता है ना कि कोई एक बार विधायक बने और मंत्री नहीं बनता है, लेकिन आपके पीछे जातीय गणना थी या फिर आपकी काबिलियत? युवा की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं मैडम, कहा जाए ना कि जिंदा होने से ज़्यादा काम करना उसको जरूरी लगता है। एक युवा की ये समस्या है। बिहार से भी सटा हुआ क्षेत्र है, बिल्कुल। तो बस स्टैंड की नितांत आवश्यकता थी, जो आज बस स्टैंड बन करके तैयार है, लोकार्पण की ओर है। सारी सीएससी पीएससी पर उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे सलेमपुर में जो सलेमपुर सीएससी है और हमारी लार की सीएससी है, दोनों सीएससी में आज सलेमपुर में तो मैं यूं कहूँ कि 50 बेड का नया अस्पताल बन गया है और उसके अंदर जो है आज हमारी जनता बहुत अच्छे से आराम से इलाज कर रही है। डिजिटल एक्सरे मशीन है, 76 प्रकार के ब्लड कंप्यूटरकृत मशीन जांचों की है, पीआईसीयू बेड 10 बेड का है। ये एक सीएचसी पे नॉर्मल बात है, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज सीएचसीयों पे सारी हमारी दवाइयाँ, सारे टीके, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आज वो सारी सड़कें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बन करके तैयार हैं और आपका पिपरा लार से डुमरी खरबनिया राम नगर से परासी चकलार की सड़कें हो, बढ़िया हरदों से नेमा तक या धरहरा की सड़क हो, या महदहा से मुजरी की सड़क हो, या सलेमपुर से चेरो की सड़क हो, या नौलपुर से बरठा की नौलपुर से लार बाईपास की सड़क हो, या सोनबरसा मोड़ सोनाग मोड़ से बरठा तक की सड़क हो, या रामपुर मोड़ से मगहरा तक की सड़क हो, या मोहर भाई चौक से नोनापार प्यासी तक की सड़क हो। ये सारे सड़क मुख्य मार्ग थे जो इधर से उधर जोड़ते थे और ये सारी सड़कें में 50-50, 70-70 गाँवों के लोग प्रभावित होते थे। आज सारी सड़कें बन करके बहुत ही चमचमा रही हैं, सब पर लोग बहुत अच्छे से अपना चल रहे हैं। जय हिंद। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में परिचय देना बहुत छोटी बात हो जाएगी। हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री माननीय विजय लक्ष्मी गौतम जी मौजूद हैं, सलेमपुर से विधायक हैं। तो आइए बिना किसी देरी के डायरेक्ट सवाल जवाब इनसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम मेरे शो में। धन्यवाद। कैसी हैं? बहुत ठीक हूँ मैडम। सलेमपुर की जो आम जनमानस है, बहुत उम्मीद है आपसे और बहुत सारी उम्मीदों पर आप खरा भी उतरी हैं, झूठा नहीं कहा जा सकता। मैडम, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, तो सवालों में आगे बढ़ने से पहले शुरुआती जर्नी से शुरू करेंगे हम। बचपन में आप कैसी थी? बहुत ठीक, जैसे आम बच्चे होते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं और सपने देखते हैं कि वो अपने लक्ष्य को उड़ान देंगे, तो निश्चित रूप से उस परिप्रेक्ष्य में हमने अपने एजुकेशन को पूरी की। एजुकेशन लेते समय ही जो है हम अपना राजनीति में भी भागीदारी, क्योंकि हमारे अगल बगल ऐसा ही माहौल था, सभी हमारे अगल बगल संघ के लोग थे और राजनीति भी उसमें बहुत पीछे थी महिलाएं राजनीति में, लेकिन मैं इसमें रुचि रखती थी और अगल बगल बन जैसे बताया अभिभावक के भांति अगल बगल लोग थे, सभी लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। बचपन से वो तेज था आपने? बचपन में से था मेरे अंदर कुछ न कुछ करने का था। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आप राज्य मंत्री भी बनेंगे? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मोदी जी, योगी जी देंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित रूप से उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिया तो मैं बहुत ही मेहनत से और जिम्मेदारी से मैंने उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश की। मैडम, बचपन में अभी आपने जिक्र किया संघ, तो संघ में भी जुड़ी थी क्या पहले? हाँ बिल्कुल, मेरा परिवार ही जुड़ा था और हम लोग बहुत लंबे समय से संघ के साथ थे और उससे प्रेरित थे, ओतप्रोत थे उसकी राष्ट्र भावना से, उनके किए गए कार्यों से। जैसे कि हमारे दलित समाज के बीच भी जो सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, इसमें दलित समाज के उन गरीब परिवारों के बच्चे जो कभी सोचते भी नहीं थे कि उन विद्यालयों में पढ़ पाएंगे, उन विद्यालयों में ले जा करके और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम हमारे संघ परिवार ने किया है। और बहुत सारी चीज़ें जहाँ भी मुसीबत में हम अटके वहाँ पे वो लोग उसको निकालने का प्रयास किया और जहाँ भी हमने देखा कि जनसेवा के भाव से हर तरह की, जिन तरह की लोगों की कैंप की ज़रूरत थी, जन जागरण की ज़रूरत थी, अपने अभियान के माध्यम से लगातार हमने उसमें जुड़ के किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो है जो नीचे दबे कुचले शोषित वंचित लोगों की बात को कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे मातृत्व संगठन ने बहुत ज़मीन से उठा करके सबको ऊपर किया है और आज जो हम
बहुत ही अच्छे से सद्भावना के साथ एक साथ मिलजुल के काम कर पा रहे हैं, इसकी हमको प्रेरणा भी मिली और बिल्कुल सहयोग भी मिला। बिल्कुल, आपकी वाक्पटुता से बहुत सारी चीज़ें जाहिर हो रही हैं। से एक और क्वेश्चन बचपन से ही जुड़े हुए हैं। बचपन में कभी अपने पेरेंट्स से डांट वगैरह खाई है, मार खाई है पिताजी से? ये हर मम्मी से? गार्जियन के साथ है कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। कहीं हम भटकें हाँ। या कहीं हम किसी भी प्रकार की गलती करें तो माता पिता के द्वारा जो है डांट फटकार पड़ती ही पड़ती है, और निश्चित रूप से मुझे भी पड़ी होगी और पड़ी थी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनूठी बच्ची हूँ कि मतलब मुझे अपने माता पिता के द्वारा कभी, तो ये हर माता पिता, हर गार्जियन, मैं भी आज माँ हूँ तो निश्चित रूप से मैं भी अपने बच्चों को हर समय हर कदम पे समझाती रहती हूँ। तो गार्जियन का जो काम है, गार्जियन कोई एक हमेशा याद करते जो रहे। बहुत खास है, आज भी सोच करके एकदम मुस्कुराहट आ जाती होगी चेहरे पे कि वो समय बहुत अच्छा था, कोई ऐसा कुछ बताना चाहेंगे बचपन का? हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारी यादें हैं जो जब मैं शुरू में राजनीति करती थी, राजनीति के लिए निकली थी, उस समय महिलाएं और दलित समाज की महिलाएं इतना राजनीति में आगे नहीं आ सकती थीं और बहुत सारी बातें सुनना पड़ता था जब मैं निकलती थी। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ वो दौर और आज का दौर की हर समाज की महिलाएं इतनी तेजी से आगे निकल रही, क्योंकि उनको आज सुगमता है। और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो राह खोला है आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए, कि हर जगह वो अपने रास्ते को बना सकती हैं, चाहे छोटी इकाई हो, बड़ी इकाई हो। जिस प्रकार की हमारी बहनें हैं, कम पढ़ी लिखी भी हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं, पत्रकारिता में भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आज पूरा राह खुला हुआ है। तो बहुत ही खुशी होती है कि हम लोगों ने तो विषम परिस्थितियों में काम करके यहाँ तक हम सब पहुँच पाए, लेकिन आज महिलाओं के लिए बहुत अवसर खिला है। हमारी दोनों सरकारें, मोदी जी, योगी जी सरकार, लगातार महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, उनको शिक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। मैडम, आपका निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर पड़ता है। 2022 में आप विधायक बनी, तो उसके पहले भी आपकी दावेदारी रही है, किंतु यहाँ गहरा प्रश्न एक उठता है कि आप संघ से जुड़ी हैं और आप अपनी पार्टियों की बखूबी से पार्टियों की काफ़ी खूबियाँ बता रही हैं, चीज़ें बता रही हैं, जैसे महिलाओं के स्वावलंबन की बात की जाए या फिर अन्य। तो आपने समाजवाद का भी राह चुना था, वो टर्न क्यों पड़ा, हाँ, ऐसा क्यों आया? टर्न यूं ही आ गया, कोई सोचा समझा या ऐसे नहीं था। मैं लगातार बहुत कर्मठी हूँ, बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनत से मैं 2012 का चुनाव लड़ी। 2007 से तो मैं वहाँ जब अनुसूचित सीट हो गया था तब से मेरी भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसके पहले भी 2003, 2004, 2005, 2006 में महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही और कंटिन्यू क्षेत्र में मैं काम करती रही, पूरे जनपद में मैं काम करती रही। और जब ये मुझे अवसर मिला यहाँ तक के राह में आने का, तो और तेज़ी से मैं काम की। तो 17 में थोड़ा किन्हीं भी कारण से हमारा टिकट कटा और लोग, जनता में ये उत्साह था कि नहीं, आप निर्दल लड़ो, हम लोग जिता देंगे। तो जनता के उत्साह को देखते हुए मैं आगे बढ़ी और मैं अपना चुनाव भी लड़ने लगी। लेकिन 8-9 दिन हुआ तो कुछ परिस्थितियाँ बदली, पार्टियों को लगा कि बहुत ज़्यादा ये इनके पास जनतंत्र है, वोट है, तो लोग आए और मुझे ले गए, मुझे दिया। मैं वहाँ से भी चुनाव लड़ी और जितना मैं वोट पाई थी उससे मैं दोगुना वोट भी पाई, लेकिन मैं चुनाव फिर हार गई और लगातार मैं वहाँ रही। लेकिन मुझे समझ नहीं आया और वहाँ से फिर मैं वापस अपनी पार्टी में आई और आकर के आज काम कर रही हूँ। तो जहाँ जिस परिवार से मैं गई थी, फिर उस परिवार में आकर के पुनः वापसी हो गई। हाँ, वापस की। 2022 में जब आप विधायक बनी तो उत्तर प्रदेश सरकार में आप पहले ही टर्म में मंत्री भी बन गई। अमूमन होता है ना कि कोई एक बार विधायक बने और मंत्री नहीं बनता है, लेकिन आपके पीछे जातीय गणना थी या फिर आपकी काबिलियत, क्या कहेंगे? ये मैं मोदी जी और योगी जी का आशीर्वाद समझती हूँ कि उन लोगों का मुझ पे विश्वास और मेरे किए गए कार्यों पे जो विश्वास था कि मैं इस नेतृत्व को कर लूँगी, मेरे अंदर वो क्षमता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि वो उन लोगों के विश्वास पे मैं खरी उतरूं। और मैं धन्यवाद भी दूंगी अपनी दोनों डबल इंजन की सरकारों को कि उन्होंने हम पे विश्वास जताया। और बिल्कुल दलित समाज से आती हूँ, दलित की बेटी हूँ और बहुत ही कमज़ोर घराने की बेटी हूँ। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी एक ऐसे परिवार से एक बेटी को, उसको उस पर भरोसा ये सरकार ने करके और उसको यहाँ तक
पहुंचाया है इस मुकाम तक, तो मैं पुनः धन्यवाद दूंगी अपने मोदी जी सरकार को और योगी जी की सरकार को। मैडम, निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जानना चाहूँगा आपके मुख से ही कि आप अब तक किन किन बड़े विकासात्मक कार्यों को धरातल पर उतारा है मैडम, ये आपके मुख से जानना चाहूँगा। हाँ, मैं जब चुनाव लड़के मैं जब जीती, और चुनाव लड़ने से पहले भी जब मैं लड़के 2 बार हारी थी, उसके पहले भी हमने देखा था कि सरकार में लोग रहे और वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो सलेमपुर में नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने कोशिश की और हमारी सरकार, ये डबल इंजन की जो सरकार, जो जनता ने सबके साथ, सबके विश्वास के साथ आशीर्वाद बनाया, तो ये मैं नहीं कह रही कि सिर्फ सलेमपुर में, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो विकास की हलचल मची है, जो आंधी आई है, हाँ, उस आंधी में मैंने लूटने का काम किया कि मेरी विधानसभा के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और मैं रात दिन लगातार भाग भाग के, और हमारे सलेमपुर में जो जो चीज़ें नहीं थीं उसके लिए हमने पूरी कोशिश की। और धन्यवाद दूंगी मैं मुख्यमंत्री जी को कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जितने भी हमने चीज़ें मांगी वो सब उन्होंने मिले। हमारे सलेमपुर में कभी बस स्टैंड नहीं था, इतने लंबे समय देश को आज़ाद हुआ, और सलेमपुर की इतनी लंबी आबादी है, बिहार से भी सटा हुआ क्षेत्र है, तो बस स्टैंड की नितांत आवश्यकता थी, जो आज बस स्टैंड बन करके तैयार है, लोकार्पण की ओर है। हम इतने लंबे समय से कभी वहाँ अपना ब्लॉक नहीं था, वो ब्लॉक एक तहसील के एक कमरे में चलता था, आज वो ब्लॉक भी 9 करोड़ का स्वीकृत हो गया है, जो बहुत जल्द बनने वाला है। तिलौली के अंदर जमीन मिल गई है। सलेमपुर की दोनों CHCयाँ इतने लंबे समय से उपेक्षित थीं, वही 2-4 कमरे, 10 कमरे जो बने हुए थे वही बने हुए थे, उसी प्रकार जीर्ण शीर्ण स्थिति में थे और वैसे ही चल रही थी, उसमें कोई सुविधा नहीं थी उतनी ज़्यादा। लेकिन हमारी सरकार ने लगातार सारी CSC PSC पर, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे सलेमपुर में, जो सलेमपुर CSC है और हमारी लार की CSC है, दोनों CSC में आज सलेमपुर में तो मैं यूँ कहूँ कि 50 बेड का नया अस्पताल बन गया है, और उसके अंदर जो है आज हमारी जनता बहुत अच्छे से आराम से इलाज कर रही है। डिजिटल एक्सरे मशीन है, 76 प्रकार के ब्लड कंप्यूटरकृत मशीन जांचों की है, PICU बेड 10 बेड का है। ये एक CHC पे नॉर्मल बात है, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज CHCयों पे सारी हमारी दवाइयाँ, सारे टीके, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारी जनता जनार्दन से। सबसे बड़ी बात, एक बात की और खुशी की, कोरोना काल में भी जब ऑक्सीजन के लिए, अपने पिता पुत्र के लिए, माता के लिए, सबके लिए दौड़ते भटकते फिरते थे इस महामारी में कि ऑक्सीजन कहाँ से, हमारे यहाँ से, हमारे लार की CSC पर ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। तो ये बहुत यूनिक चीज़ें जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। अभी कल ही मैं शिलान्यास करके आई हूँ पक्के पुल का, जो हमारे नौलपुर से या मझौली को जोड़ता है, और ये सिर्फ नौलपुर से मझौली को नहीं जोड़ता है, ये पूरे बिहार से जोड़ता है। अब उधर से आने वाले, हाँ, उधर से आने वाले लोग अब 7-8 किलोमीटर की जर्नी उनकी कम हो गई, और जो सलेमपुर में जाम लगता था वो उधर नहीं जाएंगे, सीधा भागलपुर की तरफ निकल जाएंगे। और लोगों का उधर, जो लोग नदी के किनारे बसे हुए थे, उन लोगों को लगता नहीं था कि कभी उधर कोई गाड़ियां भी आएंगी, लोग आएंगे। तब लोगों का आवागमन जब उधर से आना जाना होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी लोगों को प्राप्त होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को उसका लाभ मिलने वाला है। और सड़कों के मामले में मैं कहूँ तो जब मैं सलेमपुर में जीत के आई थी 2022 में, तो एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जो बनी हुई हो। सारी की सारी सड़कें, मेरे को बहुत चुनौती और बहुत जिम्मेदारी लगा कि सारी सड़कों को मैं बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, लेकिन पुनः मैं धन्यवाद दूंगी आदरणीय मोदी जी को भी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और आदरणीय योगी जी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार ने PMJSY से भी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने PWD से भी। लगभग हमारी पिंडी से, भागलपुर से पिंडी वाली मार्ग इतनी खराब थी कि उसमें चलिए तो जैसे लगता था कि लोग अगर गिर गए तो सीधे चलते चलते लोगों को न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाती थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। आज वो सारी सड़कें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बन करके तैयार हैं। और आपका पिपरा लार से डुमरी खरबनिया, राम नगर से परासी चकलार की सड़क हो, बढ़िया हरदों से नेमा तक या धरहरा की सड़क हो, या महदहा से मुजरी की सड़क हो, या सलेमपुर से चेरो की सड़क हो, या नौलपुर से बरठा की, नौलपुर से लार बाईपास की सड़क हो, या सोनबरसा मोड़, सोनाग मोड़ से
बरठा तक की सड़क हो, या रामपुर मोड़ से मगहरा तक की सड़क हो, या मोहर भाई चौक से नोनापार प्यासी तक की सड़क हो, ये सारे सड़क मुख्य मार्ग थे जो इधर से उधर जोड़ते थे, और ये सारी सड़कें में 50-50, 70-70 गाँवों के लोग प्रभावित होते थे। आज सारी सड़कें बन करके बहुत ही चमचमा रही हैं, सब पर लोग बहुत अच्छे से अपना चल रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है, एक आत्मिक सुकून मिलता है कि जो जिम्मेदारी जनता ने खुशी खुशी हंसते हंसते और पूरा नारे के साथ दौड़ दौड़ के चुनाव के दौरान हमें वोट दिलवाने का काम किया, जनता ने देने का काम किया, अपना आशीर्वाद देने का काम किया, उस आशीर्वाद के तहत हमने से सरकार से मिल करके, सरकार से जितना भी हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं ला करके यहाँ कराने का काम किया हूँ। तो मैं पुनः धन्यवाद दूंगी अपनी दोनों सरकारों को, जो कभी इतिहास में इतना विकास नहीं हुआ था। इतने लंबे समय से देवरिया जनपद की सलेमपुर विधानसभा जो उपेक्षित थी, उस उपेक्षा को दूर करने का, और हमें भी आज लगने लगा है कि हम पश्चिम की तरफ बराबरी कर रहे हैं। हमारे पास भी 4 लेन है, 6 लेन है, हमारी भी कनेक्टिविटी पूर्वांचल से जुड़ रही है, हमारी विधानसभा में राम जानकी मार्ग से पूरा चारों तरफ लैस है और सारी चीज़ें बन रही है। तो ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती, जब लखनऊ से बाहर जाते थे तब जा करके देखने को मिलती थी। मैडम आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने कहा कि समय बहुत कम मिलता है और पूरे प्रदेश को देखना होता है, तो ये बात कहीं ना कहीं सच है कि एक मंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ अपने क्षेत्र तक नहीं होती है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है विभाग की। किंतु मैडम सवाल यहाँ ये बन रहा है ना कि जब आप निर्वाचित हुई सलेमपुर से, तो यहाँ की जो जनता आपको वोट किया, आपने कहा है अभी, तो उम्मीदें जनता की बढ़ जाती है ना। हमारे जनप्रतिनिधि और मंत्री हैं, तो मंत्री होने के नाते उनकी उम्मीदें ये है कि जैसे आपने व्यापार का जिक्र किया, आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, तो जैसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ना अपने क्षेत्र में, तो उस पर कोई पहल वगैरह की है? निश्चित रूप से एमएसएमई के माध्यम से लगातार हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में लाए थे, और बहुत सारे हमारे उद्योगपति आए थे, और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर तो आए ही थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आए थे, इसमें मीटिंग भी हुई थी, और हर जनपद के लिए बहुत सारे रुपए भी आए। लेकिन शुरुआत, जैसे कि विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि ये सब हवा हवाई, ये हवा हवाई नहीं है। आपने तो कभी कोई किसी चीज़ की सोच ही नहीं रखी थी, नींव ही नहीं रखी थी। नींव रखने के लिए हमें ज़मीन लेनी पड़ती है, हमें बिजली की व्यवस्था बनानी पड़ती है, हमें सड़कों का जाल बिछाना पड़ता है, तब जा कर के हमारे यहाँ कोई व्यापार करने आएगा। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये थी ही नहीं। यहाँ तो 6 घंटे दिन की और 6 घंटे रात की बिजली गाँव में आती थी, वो भी एक हफ्ते में रोस्टर बदलता था। आज 18-18, 19-19, 20-20 घंटे बिजली रह रही है, बिजली अब जा नहीं रही है। बारिश आता था तो लोग सोचते थे अब तो बारिश आ गया, आंधी पत्ता हिल गया, 24 घंटे बाद ही अब तार कहीं जुड़ेंगे और लाइट आएगी। लेकिन कल इतनी बारिश हो रही थी सलेमपुर में, मैं देखी कि लाइट जो है था कहीं कट नहीं रहा था। तो बहुत सारी विसंगतियों से आज हमारा भारत, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देवरिया जनपद आज आगे बढ़ा है, और आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, उनके विकास की सोच और विकास की यात्रा से बढ़ा है। और इसी तरह सबका आशीर्वाद, सबका साथ मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत जल्द विकसित भारत बनाने का जो सपना है इस देश के प्रधानमंत्री जी का, वो भी हम सब पूरा करने वाले हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ समय पहले वहीं से, उसी विधानसभा सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र से एक महिला का प्रतिनिधित्व हुआ करता था पहले, तो उन महिला का एक बहुत नाम था बिजली रानी के रूप में। तो उनके द्वारा कहा जाता है, मेरे पॉडकास्ट में भी वो कही हैं कि मैं जब सलेमपुर की जनप्रतिनिधि थी, वहाँ की विधायक थी, तो मैंने बिजली के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, इसीलिए मुझे ये कहा गया बिजली रानी। यदि बिजली आता था तो लोग कहते थे गजाला ला रही जाएंगे बिजली रानी। तो उनके कार्यों में और अब तक के कार्यों में आप बहुत बखूबी से कहा है कि अभी पत्ते हिलते थे तो बिजली गायब हो जाती थी, आज बारिश है तो भी बिजली है। तो क्या कहेंगे, वो बिजली रानी का टैग उनको मिला और आपको श्रेय नहीं दिया जा रहा है? मैं किसी का श्रेय नहीं लेना चाहती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में जो बड़े बड़े नेता और मंत्री थे, उनके जनपदों में 4-5 जनपदों में 24 घंटे बिजली आती थी और बाकी पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता था। और आज के डेट में न कोई बड़ा है न छोटा है, उत्तर प्रदेश का एक एक कोने में बराबर की बिजली दी जा रही है। तो किसी टैग की ज़रूरत नहीं है। हमारे मोदी जी और योगी जी हम लोगों के लिए विकास की यात्रा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत बड़ा ये टैग है हम लोगों के लिए। और जब काम किया जा रहा है तो जनता भी देख रही है। निश्चित रूप से हमसे बहुत उम्मीद है और जितनी भी उम्मीद है मैं उससे आगे बढ़ के जनता की अपनी उम्मीद को पूरी करने की कोशिश करूंगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप मैडम।
ये सवाल किया था मैं बेरोजगारी। तो जैसे बेरोजगारी पूर्णतः समाप्त कर पाना किसी एक जनप्रतिनिधि के बस की बात नहीं होती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। सबका इसमें उद्यमिता का, युवाओं को आगे आना होगा, उद्यमी बनना होगा। सरकार जो पहल कर रही है, जो आपको क्रेडिट प्रदान कर रही है, आपको आगे बढ़ना होगा मैडम। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उन गरीब घर के जो युवा हैं, यानी एक युवा की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं मैडम, कहा जाए ना कि जिंदा होने से ज़्यादा काम करना उसको जरूरी लगता है। एक युवा की ये समस्या है, तो इस निश्चित पर रूप क्या पहल कर रही हाँ, हैं? निश्चित रूप से मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि मेरी डबल इंजन की सरकार में जो युवा कल नकल करने में भिड़े हुए थे, किसी तरह नकल करके हमारी अच्छी मार्क्स आ जाए, हमारी मेरिट आ जाए, तो मेरिट पर हम आगे आ जाएं। आज वो युवा शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ करके अपनी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं और अपनी एजुकेशन के तहत अपनी नौकरियों में भी जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। उन गरीब बच्चे जो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे उनके माता पिता कि हमारा बेटा भी कलेक्टर बन सकता है, वो भी आज बन रहे हैं। और हर कलेक्टर ही नहीं, हर तबके के, मतलब कम पढ़े लिखे बच्चे भी वो अपनी सारी डिग्रियों को लेकर के अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से हर विभागों के द्वारा भी उनको नौकरियां दी जा रही हैं, नियुक्तियां दी जा रही हैं। पुलिस विभाग में जहां 50,000 60,000 की भर्ती होती तो पूरा उत्तर प्रदेश हिलता था समाजवादी पार्टी के सरकार में, और हमारे यहाँ तो 2-2 लाख की भर्तियां हो जा रही हैं और बिल्कुल बच्चे शांत हैं और नौकरी पा भी रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी रोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लोन दिया जा रहा है। 5 लाख का। हाँ, और वो काम कर रहे हैं। उतना ही नहीं, उद्यमी बनने के लिए भी हमारे बच्चे आज सोच से बहुत आगे बढ़े हैं और युवा उद्यमी आज बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। युवा उद्यमी बन रहे हैं, किसान उद्यमी बन रहे हैं। उनको न्यू न्यू टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें, मशीनें दी जा रही हैं, बीज दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है और सारी चीज़ों को मुहैया कराया जा रहा है, तो आज वो भी आगे बढ़ रही हैं। आधी आबादी जो कम पढ़ी लिखी हमारी माताएं बहनें, जो कभी अपने घर के काम से आगे बढ़ के सोच भी नहीं पाती थी कि हम अपने बच्चों को, कभी अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे क्या, आज वो आधी आबादी भी हमारी सरकार से जुड़ करके और उद्यमी बन रही हैं। आप देखेंगे मन की बात में एक से एक हमारी बहनें जब वो बोलती हैं तो लगता है कि कितनी एजुकेटेड है, पर पता चलता है कि नहीं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सरकार से जुड़ करके ट्रेनिंग ले करके और इतना अच्छा बड़ा बड़ा उद्यम, 7-7 8-8 करोड़ के हमारी बीसी दीदी, हमारी विद्युत दीदी आज जो है उद्यम कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं और ट्रांजैक्शन कर रही हैं, इंसेंटिव पा रही हैं। और बहुत सारे सेक्टर में, चाहे दूध के सेक्टर में हो, चाहे पशुपालन के सेक्टर में हो, चाहे हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां जो हमारे फलों का या हर प्रकार से पापड़, अचार, दलिया बनाने का, हर प्रकार के छोटे छोटे उद्यम कर करके अपने घर को आगे बढ़ा रही हैं। आज उनको पहचान मिली है। कोई शक नहीं कि महिला स्वावलंबन पर आपकी सरकार, वर्तमान सरकार जोर तो दी है, मैं खुद ये कह रहा हूँ, किंतु सारी महिलाओं को स्वावलंबित करना, क्योंकि आप एक महिला हैं और एक महिला जब प्रतिनिधि के रूप में और बड़े स्तर पर जाते हैं ना, तो महिलाओं को बड़ी उम्मीद होती है। जैसे क्षेत्र के लोगों को तो उम्मीद है ही, खासकर महिला, एक कोई नवयुवक लड़की है, कोई महिला है, वो एक जो बाकी आपके जगह पे कोई अगर जेंट्स होता है उससे बात नहीं कर पाती, लेकिन आपसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं, कुछ भी होता है पर्सनल। तो उनकी स्वावलंबन के लिए महिला के सशक्तिकरण को और बेहतर किया जाए, इस पर कोई अनूठी पहल जो आपके तरफ से हुए हों या फिर चाह है? निश्चित रूप से हमारे सलेमपुर क्षेत्र में सबसे पहला महिला हो, ये लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए बेसिक चीज़ें, नीड्स हैं आज के डेट में एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सलेमपुर में अच्छे अच्छे विद्यालय खुल गए हैं, लेकिन विद्यालयों में सबके बस की बात नहीं है कि उन विद्यालयों में सबके बच्चे पढ़ पाएँ। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से बहुत बड़ा विद्यालय खुल रहा है जो एक आधुनिक चीज़ों से लैस होगा और उन विद्यालयों में उन गरीब के बच्चों का सपना साकार होगा जो माताएं बहनें कभी सोची भी नहीं थी। उन माताओं बहनों का भी वो साकार होने वाला है, बच्चों के भविष्य और लक्ष्य को उड़ान देने में उनकी कामयाबी मिलने वाली है। और कस्तूरबा विद्यालय भी हमारे यहाँ 20 करोड़ का भी खुलने जा रहा है, स्वीकृति मिल गई है, पैसा आ गया है, बस उस जमीन चिन्हित की जा रही है। तो बेसिक चीज़ें हमारे यहाँ एजुकेशन है, और एजुकेशन अगर बहुत बेस्ट होगा हमारे सलेमपुर में तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, आगे की सोच बढ़ेगी, सरकार की क्या क्या सहयोग है, क्या क्या पहल है, उसका वो लाभ ले पाएंगे। लगातार हमारे विभाग के माध्यम से भी गाँव में चौपाल लगा कर के बहुत सारी बातों को बताया जा रहा
रहा है। इस सही प्रकार सरकार जुड़ी हुई है हर महिला को आगे सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो निश्चित रूप से हमारी बहनें खुशी खुशी झूम के जुड़ रही हैं और जुड़ करके अपना काम भी कर रही हैं और हर तरह की सुविधाओं को उनको सुरक्षित रखने का भी सरकार का पूरा वादा है। बिल्कुल मैडम, आगे बढ़ते हैं, 2-3 सवाल और हैं। सवाल ये है कि जैसे आपने किसान का जिक्र किया, ये सीमावर्ती इलाका है आपका सलेमपुर, बिहार से सटा हुआ है। छोटी गंडक का यहाँ से बाईपास होता है, जाती है छोटी गंडक। कुछ इलाके जो है ना बाढ़ प्रभावित होते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो किसानों की जो ना रोज़मर्रा में जो खेती वगैरह होती हैं उनमें कुछ दिक्कतें आती हैं। उन सारी समस्याओं का एक बेहतर निराकरण हमेशा के लिए समस्या दूर हो जाए, इस पर कोई विज़न जो आगे चल कर के आप लोग करें या फिर वर्तमान में आपके द्वारा जो किया गया है, जिक्र करना चाहेंगे? अब प्राकृतिक आपदा को नहीं रोका जा सकता है, हाँ, ये कभी कम भी किया जा सकता कुछ है ना। भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उस प्राकृतिक आपदा से हमारे किसान कहीं भी मरमाहत ना हो, ना जूझे, चाहे सूखा आ जाए या बाढ़ आ जाए या कुछ भी आकाशीय ऐसी हो जाए। तो इससे किसान फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार ने एक योजना लाई है जो अपने खेतों का जो है बीमा वो जरूर कर दें। किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा है, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, उनको मदद करेगी और उनको इससे नुकसान नहीं होगा। तो उसके लिए है, और तमाम सरकार लगातार किसानों के लिए खाद हो, बीज हो और नई नई तकनीकी की सारी आधुनिक व्यवस्था हो, वो सारी कर रही है। मोटे अनाज का भी सरकार जो है वो कर रही है, श्री अन्न के माध्यम से बता रही है कि यही है मोटे अनाज खेती जो हम छोड़ते जा रहे हैं, इसको हम अवश्य करें, क्योंकि यही खा करके हमारे पूर्वज जो है 100 साल और 120 साल 130 साल जिया करते थे। तो उस पर भी प्रोत्साहित कर रही है, नए नए तकनीकी के फ्रूट्स को प्रोत्साहित कर रही है, जो हम नई बोल रहे हैं फूल को प्रोत्साहित कर रही है। तो हर तरह की चीज़ों की आज ज़रूरत है। किसान सिर्फ जो है एक ढर्रे पर ना चले कि सिर्फ हमको गेहूँ और चावल ही लगाना है। आप तीसरी खेती भी कर सकते हैं और उसके अलावा उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप धन कमा सकते हैं। तो हर प्रकार से सरकार जो है उनको ट्रेनिंग भी दे रही है, उनको बता भी रही है। हमारे वैज्ञानिक भी आकर के बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ज़्यादा प्राकृतिक खेती करें, रासायनिक चीज़ों से बचें, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। तो किसानों के लिए हमेशा सदैव हमारा जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही, जब से हमारी सरकार को हम सभी ने देखा है काम करते हुए, तो किसानों के लिए उतनी ही चिंतित और उतनी ही व्यवस्थित योजनाओं को बना करके लागू कर रही है कि हमारे किसान भी सबके साथ अपना आगे कदम से कदम बढ़ा करके जैसे ऑर्गेनिक खेती वगैरह के लिए भी लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अपनी जॉब छोड़ करके बहुत सारे फसल का नए नए जो खाद्य सामग्री जैसे सब्जी उगा रही, सब्जी उगाना, ऑर्गेनिक खेती करना उनको बहुत पसंद आ रहा है। किंतु जो समस्याएं वही है ना कि सारी चीज़ों का उपलब्धता, सरकार से मदद, कुछ चीज़ों में दिक्कत। अभी आए दिन समस्याएं देखने को ये मिलती हैं जो आपने जिक्र किया ना, जो 5 लाख मिलता है। हमने वर्तमान विधायक देवरिया के जो विधायक जी हैं उनसे पूछा था कि इस पर अगर युवा उद्यमी बनना चाहें, लोन लेना चाहें, तो आप अगर दिक्कत आ रही तो मदद करेंगे। उसी में सवाल जब किया था ना, तो एक रील काट के डाला था, इतने सारे जवाब आए और कहा गया कि जब मैं बैंक में जाता हूँ तो बैंक वाले प्रताड़ित करते हैं, घूस मांगते हैं, पैसा दो तो भी देंगे, नहीं करते हैं, कागज़ फेंक देते हैं। तो जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को एक अच्छे स्तर पर निष्पादन हो, चूँकि आप मंत्री हैं तो इसके सरकार से आपको पहल करना पड़ेगा। बताना चाहूँगी तमाम बैंकों से MOU है हमारे, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए, और सरकार के अंतर्गत हमारे बैंक भी आते हैं। तो बैंकों में किसी प्रकार की किसी भी कर्मचारी के द्वारा कोई आनाकानी किसी भी प्रकार की होती है तो निश्चित रूप से हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और वो हमारे पास उन बातों को आके बताएंगे तो उसका निराकरण तुरंत होगा। वैसे हमारी संज्ञान में, हमारे विधानसभा में इस तरह की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, किसी ने कहीं से कुछ नहीं दिया। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से हम उनके जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनके दिक्कतों का निराकरण करने के लिए, तो निश्चित उनको हम लोगों से भी आकर के इन सारी बातों को समस्याएं आ रही हैं, आप डायरेक्ट माननीय मंत्री जी से मुलाकात करके समस्या का निष्पादन करा सकते हैं स्थानीय स्तर पर। एक सवाल कोई व्यक्ति किया था, कमेंट में पढ़ा था, रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो उसने कहा था कि माननीय मंत्री जी को सदन में जा करके
मुद्दा उठाना चाहिए। तो चूंकि बता दें कि एक मंत्री का ऐसा कोई वो रोल नहीं होता है कि सदन में वो सवाल उठा पाएँ, उनको जवाब देना होता है सरकार की तरफ से। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। इनका खुद अपना एक अधीनस्थ पावर है कि ये कुछ कर सकती हैं, डायरेक्ट अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके उस चीज़ों को आगे बढ़ा सकती हैं, प्रोसेस कर सकती हैं। मैडम, सवाल यह है कि जो हमने जिक्र किया ना महिला का, तो महिला के सशक्तिकरण जैसे स्वयं सहायता समूहों से तो बहुत सारी लाभान्वित योजनाएं, जैसे लखपति दीदी, ऐसे तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन जो ग्रामीण स्तर की महिला है ना, वो घर से निकलती ही नहीं है। समस्या ये है, उन लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए एक बेहतर पहल कुछ ऐसा अपने तरफ से करिए। जो आप मंत्री हैं तो आपसे उम्मीद है ना, ये मुझे लग रहा है कि आप वो पुरानी वाली बातों में जा रहे हैं, पुराने वाली बहनों के बारे में बात करें। आज की सरकार में आज हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं वो इतनी तेज हैं, आप उनसे बात तो करिए। इतनी तेज हैं, ट्रेनिंग करके उनको बताया जा रहा है और सारी बहनों को और बहनों को जोड़ा जा रहा है। जो बहनें इसमें नहीं जुड़ी हैं, जो छूटी हैं, उनको भी जोड़ा जा रहा है। 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है कि हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को जोड़ना है, चाहे उनको ड्रोन दीदी बनाना है, नल दीदी बनाना है, उद्यमी दीदी बनाना है, विद्युत दीदी बनाना है, बीसी दीदी बनाना है। हर क्षेत्र में काम। इसके अलावा भी हमारी प्रेरणा कैंटीन चल रही है। इसके अलावा राशन की दुकानों को भी, जो राशन की दुकान में कहीं कोई घपला या घोटाला कोई कर रहा है दुकानदार, तुरंत वो स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दिया जा रहा है। और बड़े बड़े उद्यम के लिए भी हमारी दीदियों का स्थान रखा गया है, कोटा रखा गया है कि हमारी दीदियां जो भी वो करना चाहें वो करिए। मसाले के क्षेत्र में हो, तेल के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, जिस सेक्टर में उनका अपना मन करता है कि इसमें वो आगे बेहतर कर सकती हैं, उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। बस वो अपना कदम एक आगे बढ़ाएं और ऊपर से हमारी सरकार उनके सदैव उनके साथ खड़ी है और सारी योजनाओं के साथ खड़ी है। आप कभी सोचे भी नहीं थे सपने में कि गांव-गांव में कभी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं कभी सोची थी, जो मजदूरी करते करते जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियां बीत गई थी, उनके सर पे पक्के छत का मकान नहीं था। ये वही देश है। आज पूरे लोग जो आशान्वित है और सबकी आशाओं को पूरा करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं कि हर सर पे पक्के छत का मकान हो, हर घर में बेटी के लिए शौचालय हो, बहू के लिए शौचालय हो, हर घर में राशन हो, हर घर में बिजली हो, हर घर के बच्चे एजुकेशन में जाएं, वो जरूर पढ़ाई करें, शिक्षित हो, हर घर में आयुष्मान जैसी व्यवस्था, जो 5 लाख का चेक है, हर घर का बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई बीमार पड़े तो उनकी स्वास्थ्य की चिंता लाभान्वित हो रही है। तो ये हमारी सरकार चौमुखी विकास, उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी रोजगार, उनको उद्यम बनाना, ये तो सारी चीजें हैं ही, नो डाउट। आपका एक वीडियो हमने देखा था, क्योंकि याद आया अभी तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। आप पुल पर गई थी, मतलब जो ओवरब्रिज है सलेमपुर का, और कुछ गड्ढा था, तो आपने किसी अधिकारी को कार लगा रही थी और कह रही थी कि जल्दी से करो, ठीक करो। तो मैं कल गया था ना आपके क्षेत्र में, तो मैं देखा उसकी जो पुल का लेवल है ना, डाउन होते जा रहा है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है। तो कुछ पहल आप लोग के द्वारा होना चाहिए कि जल्दी से उसका मैं भारत सरकार में गई थी, तो अपने माननीय नितिन गडकरी जी के पास भी इसको दे के आई हूँ कि उसके पैडलर ये पुराना भी हो गया है, धंस रहा है, इसके पैडलर एक हमारा नया पुल का निर्माण हो तो इस पे लोड भी कम हो जाएगा, तो ये भी और आगे समय के लिए सुरक्षित रहेगा और हमारा नया पुल हो जाएगा तो खतरे से भी हमारी जनता बच जाएगी। तो निश्चित रूप से एक छोटी से छोटी समस्या आती है, किसी वीडियो के माध्यम से या किसी कार्यकर्ता के फोन करने के माध्यम से मुझे जैसे ही पता चलता है, मैं कुछ बताने नहीं जाए, तुरंत अधिकारियों से बात करके तुरंत उस समस्या का निराकरण करती हूँ। आपको मैं बता दूं कि आज 200 क्षमता वृद्धि हमने करा करके ट्रांसफार्मर गांव-गांव में लगवाए हैं। आज हमारे सलेमपुर में 15-20 नए ट्रांसफार्मर हमने लगा दिए। आज लोड बढ़ गया है, प्रॉपर बिजली रह रही है, लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। लार में भी इसी तरह किया मैंने, जगह जगह हर गांव-गांव में ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें भी जो है निकल करके, उसमें से निकाल करके और फेसबुक पे लगा दे रहे हैं कि हमारे प्रयास से ये हुआ। हाँ, तो ये मुझे बहुत शर्मनाक लगती है। अपने किए गए कार्यों को बताना चाहिए। तो आप शो करिए ना, आप अपना शो करिए तो कि आप मैं तो इसको सितंबर में ही डाल दी थी कि मैंने 200 कराया है। जो 83 का लिस्ट जो डाला गया था अभी किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, वो 83 भी उस 200 में है। उसमें से निकाल करके जो उनको सूट करता है अपनी राजनीति के लिए, उसको निकाल करके उन्होंने डाला था। तो ये बहुत गलत बात है। काम करके अपना बताइए। आज तो अवसर है, आप डबल इंजन सरकार में काम कर रहे हैं, आप किसी भी दल के हैं, आपके पास तमाम अवसर है कि आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी करें। आप कर करके और अपना डालिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप जनता को करके बताइए। पर मेरे किए गए कार्यों को
जगह जगह ये बताना कि ये हमने कराया है, हमारे प्रयास से हुआ, तो ये बहुत दुखद है और जनता भी जानती है। अंततः तो सच्चाई पता चल ही जाती है कि जी, कौन जनता कराया कौन जानती नहीं है, कराया है, वो बिल्कुल, अलग विषय है। जी। मैडम, अंतिम सवाल मेरा एक आपसे ये रहेगा, क्योंकि ये होता है ना कि सवालों में जवाबों में याद आने लगती हैं चीज़ें। तो रिसर्च किया था तो मुझे कुछ ये भी पता चला था कि जो राजस्व संबंधित मामले हैं वो आपके क्षेत्र में, चूँकि क्षेत्र पूरे पूर्वांचल में और खास करके उत्तर बिहार राज्यों में ही ज़्यादा है, जमीन विवाद, राजस्व के मामले और पुलिस विभाग संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिलती है आए दिन। तो उस बड़े स्तर पर उसका निराकरण हो, इस पर कुछ पहल करना चाहिए आप लोगों ने। देखिए, बहुत ये जरूर चीज है। मैं यूं कह लूं कि जर्जर जमीन लोग कहते थे पहले, तो विवाद ही पूरा मुख्यतः एक आम आदमी के जीवन में इन्हीं सब विषयों का है। और जितना भी आता है पहले से बहुत बेहतर स्थिति है हमारी सरकार में। तुरंत चौपाल लगा के अधिकारी बैठ रहे हैं, रोज उसकी सुनवाई कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत सारे विवादों का निपटारा तुरंत का तुरंत हो रहा है। और हमारी सरकार ने भी फैसला लिया है कि कोई भी चीजें वरासत जैसी हों या बंटवारे जैसी हों, इन चीजों को बहुत लंबे समय तक नहीं खींचना है। इन्हीं सब चीजों से विवाद आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है और पहले से स्थिति बहुत बेहतर है। और आगे किसी भी परिस्थितियों के लिए हमारी सरकार एकदम खड़ी है। राजस्व का एक एक लेखपाल तक जो है आज कोने कोने में, पहले लेखपाल साहब लोग जो है तहसीलों में नहीं मिला करते थे, आज गाँव में जा करके जरीब ले लेके नापते फिर रहे हैं। और हमारे एसडीएम भी कभी नहीं ये लगता कि वो एसडीएम है, आज गांव गांव में एसडीएम, तहसीलदार, सारे अधिकारी जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब पहले की स्थितियां नहीं है ये। और जब ये एक आम आदमी के जीवन में जब ये दो तीन चीज़ें हैं, ये रोज नित नया कुछ न कुछ नया होगा, वो खरीदेगा, बेचेगा, करेगा, बांटेगा, तो वो तो चीज़ें रहेंगी ही, लेकिन उसका समाधान भी उसके साथ बहुत त्वरित गति से हो रहा है और पहले से स्थितियाँ बिल्कुल बेहतर हैं। अंतिम में आप अपने क्षेत्र की जनता से, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आगामी समय में चुनाव है और इस बार बहुत तरह की चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष निशाना साध रहा है और तमाम बातें चल रही हैं, किंतु मैं विपक्ष की बात किए बगैर मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ अपील करें अपने क्षेत्र की जनता से। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि केंद्र में जब से 2014 से मोदी जी की सरकार है, सबके साथ सबके विकास के वादे के साथ आए थे। और उत्तर प्रदेश में जब से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है, लगातार ये डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में जो ये विकास 12 साल और 9 साल में देखने को मिला है, इतने लंबे समय से नहीं मिला था और इतनी त्वरित गति से कार्रवाई नहीं मिली थी। और जितना विकास देवरिया जनपद में हुआ है, सलेमपुर में हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में हुआ है, मैं संत कबीरनगर की प्रभारी हूँ, वहाँ हुआ है, तो ये निश्चित रूप से सबके विकास के साथ ये हुआ है और सबने साथ दिया है तो हुआ है। इसी प्रकार हमारी जनता जनार्दन अपने नेतृत्व पर भरोसा जताए और आशीर्वाद दे, अपना हाथ सर पे रखे, निश्चित रूप से जो है विकास की गति आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। चेहरे पर एक बेहतर मुस्कान, शब्दों में वाक्पटुता आपने देखा माननीय मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी को। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सलेमपुर की और समस्याओं का जिक्र करें जो इन तक आ सके। अगर इनसे छूटेगा, इन्होंने कहा ना कि मैं त्वरित गति से करवाने का काम करूंगी, इनके द्वारा जो भी पहल किया गया है, आप इनके विचारों से, इनके कार्यों से कितने प्रभावित हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने कीमती समय दिया हमें, इसके लिए आपका मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। नमस्कार, आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को बहुत 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 नमस्कार।